ओके, तो आज हम देखने वाले हैं नेक और ब्रेन की जो आर्टरियल सप्लाई होती है कि ब्रेन में जो हमारी सप्लाई जा रही है वो नेक और ब्रेन में किस किस आर्टरी के थ्रू जा रही है। तो उसको देखने के लिए हम काउ और कैरोटिड एनाटॉमी पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं सर्कल ऑफ विलिस और कैरोटिड के बारे में। ये पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि अगर ये हम पढ़ लेते हैं तो हमें थोड़ा और ईजी हो जाएगा समझना। तो बात करते हैं सबसे पहले हम काउ की, सर्कल ऑफ विलिस की। ठीक है। द काउ इज़ द आर्टरियल सप्लाई ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन की आर्टरियल सप्लाई है, COW। अगर कोई फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुनता है तो उसके दिमाग में क्या इमेज आएगी? एक गाय की, काउ, काउ मीन्स गाय। ओके, बट ये नहीं सोचना ये गाय नहीं है, इट्स अ सर्कल ऑफ विलिस। यानी कि हमारी ब्रेन के अंदर जितनी भी आर्टरियल सप्लाई जा रही हैं वो सारी आपस में कम्युनिकेट करती हैं और एक सर्कल बनाती हैं। ठीक है, एक लेवल ऐसा आता है ब्रेन का जहाँ पर हमारा एक सर्कल बनता है। इसी वजह से हमने इसका नाम रखा हुआ है सर्कल ऑफ विलिस। और जो विलिस वर्ड यूज़ किया गया है, ये एक साइंटिस्ट जो हमारे डेवलपर थे, जिन्होंने हमारी आर्टरियल को अच्छे से देखा, बताया कि ये क्या है क्या नहीं है, उनके नाम पे रखा गया है, जिनका नाम थॉमसन विलिस था। ठीक है, तो अब पॉइंट्स पढ़ते हैं। द काउ इज़ द आर्टरियल सप्लाई ऑफ द ब्रेन। जो काउ है वो हमारे ब्रेन की आर्टरियल सप्लाई है। प्रोवाइड कोलेटरल ब्लड फ्लो बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कुलेशन ऑफ द ब्रेन। यानी कि हमारे ब्रेन का पोस्टीरियर और एंटीरियर जो पार्ट होता है, इवन जो ब्रेन का पूरा पार्ट है, उसको ब्लड सप्लाई देने का जो काम करता है वो काउ करता है। ठीक है। अब बात करते हैं इस चीज़ की कि जो सर्कल ऑफ विलिस का नाम सर्कल ऑफ विलिस क्यों पड़ा। ठीक है। तो नियरली 400 ईयर एगो, 400 साल पहले, थॉमसन विलियस डिस्क्राइब द आर्टरियल रिंग एट द बेस ऑफ द ब्रेन। यानी कि ब्रेन का जो बेस है, ठीक है, ब्रेन के बेस को देखते हुए उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, और जो ये सर्कल बना हुआ है ये एक आर्टरी से बना हुआ है। मतलब जो हमारी आर्टरियाँ, ब्रेन की जितनी भी आर्टरियाँ हैं वो सारी मिलकर एक सर्कल बना रही हैं। ठीक है। और वही सर्कल उन्होंने एक सर्कल का नाम बोलकर उसके उन्हीं के नाम की, जो उनका सर नेम था विलिस, उसके नाम पर हमने इसका नाम सर्कल ऑफ विलिस पड़ गया, जब से ही पड़ा हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं हम कैरोटिड सप्लाई की। द कैरोटिड वर्ड इज़ यूज फॉर नेक। जो कैरोटिड वर्ड है वो नेक के लिए यूज़ किया गया है। अगर आप ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब जब आर्टरी आप पढ़ने वाले हो तो इस वर्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होने वाला है। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि हमारी आर्टरी क्या होती है और हमारे ब्रेन के अंदर किस तरीके से एक वर्क करती है। देखो, इस चीज़ को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी आर्टरी और वेन्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। जो हमारी आर्टरी होती है उसके अंदर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड यानी कि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होकर हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करती है। तो वो हमारे हर टिश्यू और सेल्स के पास जाकर उसे एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो जो भी मेटाबॉलिज्म और जो भी हमारी एक्टिविटी होती है उसमें वो हेल्प करती है। ठीक है। तो ब्लड के साथ एंजाइम्स वगैरह जो हम खाना खाते हैं और ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो सारी मिक्स होकर ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है। तो ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें और अच्छे समझ में आएगा। बाकी अगर बात करें हम हमारी आर्टरियल सप्लाई की, जो कि हमारे ब्रेन और नेक को सप्लाई दे रही है, तो उसको समझते हैं। पहले हमें समझना होगा कि ये किस तरीके से इसका सर्कुलेशन हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले हम हार्ट की बात करते हैं। तो जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट के अंदर हमारे 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर्स के अंदर हमारा जो लास्ट चैम्बर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, उससे हमारी मेन आयोटिक ब्रांच निकलती है। ठीक है, जिसे हम असेंडिंग आयोटा बोलते हैं। तो जो मेन आयोटा निकलता है वो असेंडिंग आयोटा एक आर्क बनाता है ऊपर जाकर, और आर्क से फिर एक नीचे की तरफ आयोटा आती है जिसे हम डिसेंडिंग आयोटा बोलते हैं। तो हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग की तरफ अभी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमें नेक और ब्रेन की सप्लाई देखनी है जो कि हमारी आर्क से निकलती है। तो जो हमारा आर्क ऑफ आयोटा होता है मेन, हम उसको देखेंगे कि आर्क ऑफ आयोटा से हमारी ब्रांचेस किस तरीके से ऊपर जा रही है। तो पहले हम आगे ये एक बार एक ग्राफ है, एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को देखते हैं, इससे हमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हमारे नेक और ब्रेन की आर्टरियल सप्लाई का। तो इसमें अगर आप एकदम मिड पे देखोगे, एकदम नीचे देखोगे, तो ये एक आर्क ऑफ अयोटा, यानी कि जो हमारी अयोटिक आर्क होती है, एक आर्क बना हुआ है आर्क शेप का, ये हमारी अयोटा है। इससे हमारी 3 ब्रांचेस की ओरिजिन हो रही है। ठीक है। अभी ऊपर पे फोकस नहीं करना है, हमें नीचे देखना है। इसकी 3 ब्रांचेस हैं जो हमारी जो निकल रही हैं। ठीक है। एक काम करते हैं, हम इसको एक बार वीडियो के थ्रू समझते हैं, क्योंकि ग्राफ के अंदर समझना इज़ पॉसिबल। क्योंकि अगर हम इसको नोटबुक पे पेन के थ्रू समझेंगे तो मे बी वो और अच्छे समझ में आएगा। पहले हम उसमें समझते हैं, फिर हम दोबारा इसी ग्राफ पे आएंगे, इसी डायग्राम पे आएंगे, और फिर इसको अच्छे से देखेंगे। देखो, इस चीज़ को समझने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि हम इसको नोटबुक पे समझें, क्योंकि हमारे जो गूगल पे और या फिर हमारे पास जो भी मटेरियल है उसके अंदर हमें जो ये दिखाया हुआ है उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जिसको पता है वो इन चीज़ों को समझ लेते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देखता है उसके लिए वो चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो जाती है। तो सबसे बेस्ट वे है कि इसको हम नोटबुक पे एक चार्ट बनाकर उसके थ्रू समझें।
तो देखो सिंपल सी चीज़ है। अगर जैसा हमें पता है कि हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उससे हमारा असेंडिंग अयोटा निकलता है। असेंडिंग अयोटा ऊपर जाने के बाद एक आर्क बनाता है। तो सबसे पहले हम एक आर्क बनाएंगे। जैसे ये एक आर्क है, ठीक है, ये एक आर्क बनाया हमने। जो नीचे की तरफ ये जा रहा है ये हमारा डिसेंडिंग अयोटा है, और जो ये वाला पार्ट है ये हमारा आर्क है। तो आर्क से ही हमारी जो तीन ब्रांचेस निकलती है जो कि हमारे नेक और ब्रेन के अंदर इन करती है। तो उसी चीज़ को हम दोबारा एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो लेफ़्ट साइड से दो ब्रांचेस निकलती है, एक हमारी इधर निकलती है और एक इधर निकलती है। ये हमारी दो ब्रांचेस जो निकल रही हैं लेफ़्ट साइड से निकल रही हैं। एक ब्रांच निकलती है वो निकलती है हमारी राइट साइड से। तो ये तीन ब्रांचेस हमारी निकलती है। तो इन तीन ब्रांचेस, ये तीन ब्रांचें ही हमारे ऊपर जाके नेक और ब्रेन को ब्लड सप्लाई देती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ़्ट साइड की। तो जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड जो ये फर्स्ट ब्रांच निकली है ये हमारी लेफ़्ट की सबक्लेवियन वेन। ये सबक्लेवियन इसलिए बोली जा रही है क्योंकि हमारी क्लैविकल के नीचे से होती हुई जाती है। सब जो वर्ड यूज़ किया गया है अंडर द ब्लो यूज़ किया गया है, सब क्लैविकल या फिर सब क्लेवियन, इसलिए हम इसको सबक्लेवियन आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लेफ़्ट की हमारी सबक्लेवियन आर्टरी हो गई है। ये जो आर्टरी हमारी गई हुई है ये हमारी लेफ़्ट की कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। इसके अंदर कॉमन वर्ड यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि आगे जाके ये बाइफरकेट होती है, इसलिए हमने इसको बोला है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो ये हमारी लेफ़्ट की कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। तो ये दो चीज़ें हमारी फिक्स हो गई हैं। लेकिन अगर बात की जाए राइट साइड की, तो राइट साइड में हमारी एक मोटी ब्रांच निकलती है, और ये ना ही कोई कैरोटिड है और ना ही ये सबक्लेवियन है। ये एक ट्रंक है जिसे हम ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक बोलते हैं। ये ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक है जो कि हमारा आगे जाके दो में डिवाइड होता है। दो में डिवाइड किस किस में होता है? एक तो होता है हमारा सबक्लेवियन में, राइट के सबक्लेवियन में, और एक होता है हमारा कॉमन कैरोटिड में। ठीक है, राइट की कॉमन कैरोटिड में। तो हमारी दो कैरोटिड आर्टरी हो गई हैं और दो हमारी सबक्लेवियन आर्टरी हो गई है। तो जो कैरोटिड आर्टरी हैं ये आगे की तरफ जाएंगी, ठीक है, और ये आगे जाके दो में डिवाइड हो जाएंगी। जैसे हमारी ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी थी, ये आगे जाके दो में डिवाइड हो गई। दो में डिवाइड हुई, एक हमारी अंदर की तरफ ऊपर की तरफ ब्रेन में इन कर गई, और एक ही हमारे फेशियल वाले डाइवर्शन में हमारे बेस ऑफ स्कल के पास जाके ये डाइवर्ट हो गई एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, जो कि हमारे फेशियल मसल्स को ब्लड सप्लाई देगी। ठीक है, एग्जैक्टली दूसरी साइड पे हमारा यही होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, फिर बाद में इसको लेबलिंग के साथ में तुम्हें दिखाऊंगा, वो थोड़ा तुम्हारे लिए और ईजी हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट वे ये समझने का, आप एक ग्राफ बना के इसको समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारी बोथ साइड हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी निकल चुकी हैं। जो हमारी इंटरनल है ये हमारी ब्रेन के अंदर इन करती है। ठीक है, और ये मैंने जैसे कि बताया आपको, ये फेस को सप्लाई देगी। फेस के जितने भी हमारी मसल्स हैं और जो भी पार्ट है वहाँ पे सप्लाई हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी देगी। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारे नीचे से दो ब्रांचेस और आती हैं जो कि हमारी सबक्लेवियन से जिनकी ओरिजिन होती है। ठीक है, राइट की सबक्लेवियन और लेफ्ट की सबक्लेवियन, इनसे हमारी एक छोटी छोटी पतली पतली ब्रांचेस निकलेंगी। ठीक है, एकदम सेंटर से निकलती हुई जाएंगी। मैं ग्राफ के थ्रू बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये दो ब्रांचेस जो आई है हमारी, एक तो हमारी राइट साइड से आई है और दूसरी हमारी लेफ्ट साइड से आई है। ये हमारी वर्टिब्रल आर्टरी है। ठीक है, वर्टिब्रल इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि एक लेवल पे आने के बाद ये हमारी वर्टिब्रा के अंदर इन करती हुई पोस्टीरियर साइड से ऊपर ब्रेन के अंदर इन करती है। ठीक है, तो ये इसकी जो ओरिजिन हो रही है वो हमारी सबक्लेवियन से हो रही है। राइट की सबक्लेवियन से राइट की वर्टिब्रल आर्टरी, लेफ्ट की सबक्लेवियन से लेफ्ट की वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, ये दो हमारी वर्टिब्रल आर्टरी हो गई है, राइट टू लेफ्ट। अब एक लेवल पे आके जाने के बाद ये दोनों कंबाइंड हो जाती है, दोनों मिक्स हो जाती है। ठीक है, इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है और ये एक नई आर्टरी बनाती है। यहाँ पे ये डिफरेंट आर्टरी थी, यहाँ पे जाके ये एक सिंगल आर्टरी बनाती है जिसे हम बोलते हैं बेसलर आर्टरी। ठीक है, राइट की वर्टिब्रल आर्टरी, लेफ्ट की वर्टिब्रल आर्टरी, दोनों ने कंबाइंड होकर बनाई बेसलर आर्टरी। ठीक है, अब दोबारा से हम इस पे आ जाते हैं एक बार। जो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जिसने ब्रेन में इन किया है, देखो इतना जो एरिया है ना, इससे नीचे नीचे का एरिया, ये हमारा कैरोटिड वाला पार्ट है। ठीक है, ये कैरोटिड वाला पार्ट हो गया। अब हम इसके ऊपर जो ग्राफ बनाएंगे वो हमारा सर्कल ऑफ विलिस होगा, जो कि हमारा ब्रेन के पार्ट्स को सप्लाई देगा। ठीक है, तो ये बेसलर आर्टरी है, ये दोनों हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। नाउ ये अब हमारा ब्रेन के अंदर इन करेगा। ठीक है, अब जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है इसके अंदर दोबारा से एक बाइफरकेशन होगी। ठीक है, बाइफरकेशन क्या होगी? दोनों में। और जो ये बाइफरकेशन होकर जो नई आर्टरियाँ निकली है इसे हम बोलते हैं मिडल सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, एमसीए शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोलें तो इसे हम बोलेंगे एमसीए, यानी कि मिडल सेरेब्रल आर्टरी। ये मिडल पार्ट ऑफ सेरेब्रल, यानी कि सेरेब्रल का जो हमारा सेरेब्रम है, जो हमारा पूरा, उसका जो मिडल पार्ट है उसको ये आर्टरियल सप्लाई देगी। ठीक है, दोबारा से इसके पास आ जाते हैं। जो ये हमारी बेसलर आर्टरी है
इसके अंदर से एक ऐसी आर्टरी निकलेगी ये बोथ साइड, जिसे हम बोलेंगे ये सिंगल ही आर्टरी होती है, ये सिर्फ इतने एरिया में ही होती है और ये पोस्टीरियर जो ब्रेन के अंदर मिडल पार्ट होता है उसमें सप्लाई देती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। जो ये नई आर्टरी निकली है किससे, हमारी बेसलर आर्टरी से जो ये नई आर्टरी निकली है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, अब पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से बोथ साइड एक एक आर्टरियाँ निकलती है और ये हमारी इंटरनल कैरोटिड के अंदर इन कर जाती है। ठीक है, एक तरीके से कम्युनिकेट कर रही है, ये आर्टरी इस आर्टरी से कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन वर्ड से ही हमारा एक नया वर्ड निकल के आया कम्युनिकेशन, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे पीकॉम। ये पोस्टीरियर साइड से आ रही है, एंटीरियर के साथ कम्युनिकेट कर रही है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे पीकॉम। ठीक है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये लेफ्ट की पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये राइट की पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलेंगे पीकॉम। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी मिडल सेरेब्रल आर्टरी थी, ये हमारी, अब जो ये वाली आर्टरी है यहाँ तक ये इंटरनल है, इससे नीचे नीचे ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये हमारी मिडल सेरेब्रल आर्टरी है, और जो ये वाली आर्टरी है अब ये हमारी कंबाइंड हो जाएगी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में। ठीक है, क्योंकि ये एंटीरियर साइड यानी कि हमारा सेरेब्रम का जो एंटीरियर पार्ट है उसको ब्लड सप्लाई देगी, तो ये एंटीरियर साइड चली जाएगी और इसको हम बोलेंगे एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और ये दोनों मिक्स होके कम्युनिकेट करेगी और यहाँ पे बनाएगी एकॉम। ठीक है, ये हमारी पीकॉम थी, ये हमारी एकॉम है। ठीक है, अब जो बीच में जो ये सर्कल बना है, जो ये सर्कल क्रिएट हुआ है, इसी की वजह से हम ब्रेन का जितना भी ये वाला आर्टरियल सप्लाई होती है इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ विलिस। तो ये सिंपल सी चीज़ थी, इसको समझना कुछ नहीं है, एक बार मैं आपको लेबलिंग के साथ और दिखा देता हूँ। देखो अब ये सिंपल हो गया है, जिस तरीके से मैंने आपको नोटबुक पे बताया है उसके बाद अगर आप ये नॉर्मली चार्ट भी देखोगे, जो ये ग्राफ बना हुआ है ये आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। इसमें एकदम अच्छे से बताया हुआ है कि आर्क से कितनी ब्रांचेस निकली हुई है, कितना क्या है। तो इसको एक बार अच्छे से देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमारा पूरा ब्रेन और नेक की जो सप्लाई है वो किस तरीके से गई हुई है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है। एक दो बार अगर आप अच्छे से ग्राफ बनाकर इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सबसे बेस्ट वे यही है कि आप एक बार ग्राफ बना के इसको पढ़ो, ग्राफ बनाओ, उसकी लेबलिंग करो। दैट वाज द बेस्ट वे, क्योंकि मैंने भी जो याद किया था अपने टाइम पर वो इसी तरीके से किया था। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो और अच्छे से याद होगा। ठीक है, इतना बड़ा कुछ है नहीं, ये आर्क बनेगा, उसके बाद जो जितनी भी आर्टरी हैं ये आर्टरी ऊपर जाएंगी और किस तरीके से जाएंगी, कहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है। मैक्सिमम जो आर्टरी वो सेम नाम से ही है। ठीक है, बस तुम्हें समझने की थोड़ी कोशिश करनी होगी, बाकी सब ठीक है और इजी है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। हमारे पास जो ये टॉपिक था हमने ये कवर किया है, और मुझे कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।